जय जिनेन्द्र हुकम। जय जिनेन्द्र साहब। भावना जी कैसे हैं? सब बढ़िया है। पूरा नवतत्व भावना में बोलो। नव तो हाँ। मुझे नहीं आता। अब लिख लो। जी। जीव मतलब स्वभाव। अजीव मतलब जय जयंत के। एक मिनट। हाँ, नव जीव का तत्व मतलब स्वभाव। स्वभाव। अजीव का जी। मतलब, हाँ, अजीव का मतलब परभाव। प्रभाव। हम्म। हमने तो खाली बस इतना सा पढ़ा, जीव मतलब जीव होता है, जीव मतलब जीव नहीं होता है। जीव में जीव हाँ। जीव में ऐसे। यही तो अभाव है। हाँ, वो डिटेल नहीं पढ़ी। जीव में जीव, जीव में अजीव, वो वाले पढ़े थे हमने तो। हाँ। पाप मतलब कुभाव। पाप मतलब। एक कुभाव। सेकंड। कुभाव कु। हाँ हाँ, आवाज कम थी। पुण्य मतलब सुभाव। आपका वॉल्यूम बढ़ा दो। हाँ, बढ़ा दिया बढ़ा दिया। वो योगा करी तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखा था। कोई बात नहीं, ठीक है। पाप कुभाव और पुण्य मतलब सुभाव। 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 आश्रव मतलब विषम भाव। आश्रव। आश्रम। आश्रव। आश्रव। आश्रव आश्रव आश्रव, हाँ आश्रव आश्रव मतलब विषम भाव। विषम भाव। और बंध मतलब विभाव। विषम भाव और विभाव में क्या फर्क है? आते हैं बात में विभाव। और बंध के बाद में अपना संवर मतलब संभाव। संभव। संवर मतलब संभाव। संवर मतलब संभाव। संभाव। निर्जरा मतलब शुद्ध भाव, सिद्ध भाव। और मोक्ष मतलब परम भाव। तो बोलो अभी सब भावना, भावना में कितने, सब कुछ भावना पे ही है। पूरा जगत भावना से चलता है। नव मोक्ष तत्व से मतलब नि- सब भाव में आ गए। निद्रा के बाद सर, क्या बोला आपने? निर्जरा के बाद मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष का मतलब परम भाव। अच्छा, मोक्ष का मतलब। चार गति से अपना परिचय है, पांचवी परम गति से परिचय नहीं है। नहीं। चार गति कौन सी? मनुष्य, तिर्यंच, हम्म। देव हम्म। और और नरक। मोक्ष। नरक। नरक मोक्ष क्या, नरक। तो पांचवी गति भी है। लेकिन अपन क्या है, न्यूयॉर्क हम गए नहीं तो बोले न्यूयॉर्क नहीं है। पांच गल मोक्ष ही हुआ। हाँ, परम गति मोक्ष है। जहाँ सारी गतियां बंद हो जाती है। हाँ। जो सारी गति होती है वो उसका नाम है जो जगत, जगत का मतलब जगदम्बा बोल दे उसको, जो पार्वती है। पार्वती कहाँ ले जाती है? परवर्ती, पर में ले जाती है। और शिव कहाँ ले जाते हैं? स्व में ले जाते हैं। शिव और पार्वती का ये जोड़ा है। शिव क्या करते हैं? स्व में ले जाते हैं। पार्वती कहाँ ले जाती है? तो ये बाहर ले जाते हैं ना, पर्याय जो अनेकांत है, पर्याय और ध्रुव। शिव और पार्वती, ऐसा। पर्याय मतलब बदलना। और जो नहीं बदलना वो शिव है। तो परमानेंट और टेम्पररी का अपन जोड़ा है। तो परमानेंट कौन है? शिव है। शिव है। हाँ, और टेम्पररी कौन है? पर्याय है। पार्वती। पार्वती। इसको अलग अलग परंपरा में अलग अलग नाम दे दिए। बाकी बात तो वही है। शिव पार्वती लोग जानते हैं ना, जोड़ा है। किसका जोड़ा है? उसमें भी मतलब पर्याय है तो अलग अलग भावों की पर्याय। जैसे कल बात करते हैं लेशा की, और लेशा को छह भागों को भी तीन भागों में बोल दिया कि भाई एक सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये छह के, और दो कैटेगरी थोड़ा नजदीक कर दिया तो तीन कैटेगरी हो गई। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वापिस एक बार हाँ। वापिस रिपीट, एक बार रिपीट करिए ना। हाँ, जैसे लेशा में कितने, छह लेशा होती है ना। हाँ जी। इन्हीं छह लेशा को अपन तीन भी बोल सकते हैं। तो कैसे? रजतमो। अलग परंपरा में, अलग परंपरा का मतलब क्या है?
जैसे प्रकृति, जो अपना सांख्य योग है, जो कपिल हाँ। मुनि ने दिया, और गीता में भी वो बोलते हैं भगवान त्रिगुणात्मक है ये। अच्छा। त्रिगुणात्मक का मतलब है तीन गुण है होते हैं। आत्मा के तीन हम्म। गुण हैं। एक्चुअली वो गुण नहीं है, वो अवगुण है। अवगुण है। हाँ। आत्मा के जो तीन गुण क्यों होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रकृति यानी कि कार्बन शरीर लगा हुआ है, इसलिए वो गुण होते हैं। है वो अवगुण है, तो इसलिए फिर भगवान बोलते हैं, गुणातीत हो जा, गुणों के पार हो जा भाई। गुणों में मत रह तू, गुणों में बहुत तू घूम लिया। इसलिए बिना गुरु के ये समझ नहीं आता है। अब कोई गुणातीत गुण बोल रहे हैं और गुणातीत भी बोल रहे हैं, तो कैसे समझ में आएगा आपको? नहीं समझ में आएगा दोनों चीज। समझानी जी, गुण भी बोल रहे हैं और गुणातीत भी बोल रहे हैं, फिर गुण अगर में गुण है तो गुणातीत क्यों करने का? वो गुण ऐसे हैं कि वो आदत है उसकी, लेकिन वो काम के नहीं है। हाँ, जीवता रहो, बोलो हरियंत देव की जय। ठीक बस। है। जू जू नजदीक आ जाओ भगवान के, जू जू एकदम अल्लाह अल्लाह आ जाता है एकदम। वो गुण है, लेकिन नाम के गुण है, कुछ गुण नहीं है भाई। हाँ, गुण के सत्व गुण है, गाड़ी बंगले हैं, अच्छी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छे रिश्तेदार मिल जाएंगे, इसलिए गुण है, ठीक है। पर वो गुण तुम्हारे लिए कितना काम का है, तो और तुम कौन हो, तो समझ में आएगा। अगर मैं शरीर हूं तो डेफिनेटली काम आते हैं। और अगर मैं हूं, ये जो देखना है ना, ये देखना ही इंपॉर्टेंट है। देखने से ही दर्शन बनता है। भारतीय दर्शन तो दर्शन क्यों है? कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र का मतलब कौन सा है? इस चक्र को देख पाएगी, ये चक्र चल रहा है, इसलिए उनको सुदर्शन हो गया। और जो सुदर्शन को देख लिया, वो सारे चीज खत्म हो जाती है वहां। सुदर्शन चक्र कोई पहिया उठा के लगा दिया, जो पहिया का ही काम रहा भगवान को, और क्या रहा? पहिया घुमा। पहिया घुमा। तो अब हनुमान जी ने वो सीना खोल के बता दिया, राम, ये तो क्या कहने के एक तरीके थे, वो कहने का प्रगाढ़ तरीका है कि राम ऐसे होते हैं। तो राम ऐसे होते तो वो खोल देगा तो बजाना हालत तो हिलण बेड़ी पाछो। समझानी जी। हाँ, तो अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन कितना कितना उनके भाव रहे होंगे भगवान के प्रति। बस भाव का ही है बात। बस इसलिए भावना, ये जो भाव लिखे ना, उसमें पूरा नवतत्व आ जाता है। विषम भाव और विभाव। अब जैसे विषम भाव और विभाव का तूने प्रश्न पूछा कि इन दोनों में फर्क क्या है। विषम भाव तो देखिए, पूरे दुनिया में आसपास में, अब कोई सवाल पूछ ले कि जगत कब से हर कब तक चलेगा, तो भगवान ने उसका ये सवाल गौतम गणेश ने पूछा भगवान महावीर को, कि जगत कब से हर कब तक चलेगा। क्या जवाब हो सकता है? भगवान ने क्या पूरा पूरा जवाब देते हैं। आप वो जवाब सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या प्रभु बोलते हैं। महापुरुषों ने तो बहुत बोला है, लेकिन हमने समझा कहाँ है। अब वेदों में आता है कि जो शांति मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जब भी आप ये बोलेंगे तो दुनिया का हो नहीं हो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा भाई। दुनिया का ठीक हुए कि नहीं, आप बैठ के तो देखो, ये भाव करके देखो। बस सब कुछ भाव से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब इस दुनिया में सुखी हो। जब ऐसा ने क्या बोला, बॉटम लाइन क्या है? हर कोई आदमी सुख चाहता है। और इसमें प्रार्थना क्या कर रहा है? जो प्रार्थना कर रहा है, करने वाला है, और आपको भी उस स्थिति में ले जाना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप जब भी कभी बैठ करके ध्यान में या कभी मंगल मैत्री अपन करते हैं, सब वे मृत्यु में भूयेसु, भगवान क्या बोल रहे हैं? कबीर क्या बोल रहे हैं? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ये बिल्कुल साक्षी को प्रकट किया है। बात समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हो। एक तो खैर भी मांग रहे हैं। प्रश्न उठना चाहिए ना, कोई भी गणितज्ञ होगा तो पूछ लेगा, कोई भी सीएस आदमी तो पूछेगा। अभी तो बोला ना मांग, ना सबकी मांगे खैर, तो थारा के लेने दोनों भाई। फिर बोला नहीं, फिर आगे बोल रहे हो खैर का मतलब उसमें लगना नहीं है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो हर एक में कोई मैसेज दिए हैं, और मैसेज हमको समझ में नहीं आते, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। पहले बात तो ठीक, अच्छी बात है, उन ठोकर का आगे, ठोकर लगते ही कुछ संभलने का मौका है तो ठोकर का अभिवादन करो, और वही ठोकर पे भैरू जी को पत्थर गाड़ दोगे, हे भैरू जी आपने मेरे को ये दिया, ऐसा। उनका भी उपकार करने का, ऐसे कोई निमित्त बने ना, तो उनका हमेशा उपकार मानने का, कि क्यों इस जगत में जाने से पहले बात समझ में आ गई। उपकार है कि नहीं है?
सारा गुस्से का तो कोई जगह ही नहीं है। उसको भी ज्ञानी आदमी पत्थर को भी वो ब्रिज बना देता है। किसी ने पत्थर फेंके और आपने ब्रिज बना दिया। ये ब्रिज है कि नहीं है, समझानी जी? बिल्कुल बिल्कुल है, उसके बिना। पत्थर कोई फेंक रहा है और आपने पुल बना दिया उसका। बोले यार ये तो कहीं गई नहीं यार, ये कहीं नहीं हुआ, शिव जी को दोस्त है क्यों, कहीं नहीं गए। दोस्त होने से भी नहीं होता है। अर्जुन और कृष्ण कितने साथ रहे, फिर भी वो रूप देखा नहीं कि ये मेरे दोस्त है, तो मेरे दोस्त है, रोज साथ में घूमते घूमते नहीं, लेकिन तुम अंदर से बात समझ में आएगी तब अलग दिखेगा कि ये तो कोई अलग चीज है यार, मैं तो जाना ही नहीं है क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? हम्म। सर्वे भद्राणी, सबका कल्याण हो, भद्र मतलब भद्र पुरुष हो, कल्याण हो, सबका शुभ हो, सब भद्राणी पश्यन्तु। अब ये शब्द पकड़ा, पश्यन्तु। पश्यन्तु का मतलब क्या है? देखना। देखना। विपासना कहाँ से निकला? पश्यन्तु मतलब शुद्ध देखना। शुद्ध देखने का मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखना, अजीव को अजीव देखना और जीव को जीव देखना। ये जब ज्ञान आ जाएगा, पश्यन्तु में पूरा भेद विज्ञान है। सर्वे भद्राणी माँ पश्य, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। माँ मतलब नहीं हो, कोई किसी को भी, कश्चित मतलब किसी को भी दुख नहीं हो, सबका दुख भागे। बस सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? बोलो। यूं बोल रही जैसे अभी आपने नवतत्व बताया, आपने इसको जो एक शॉर्ट रूप में शब्द में दिया, बाकी डेफिनेशंस तो इसकी अलग बड़ी बड़ी सी, तो वो आपने शॉर्ट रूप में उसको दिया है उसकी डेफिनेशंस? हमने दिया, चिंतन हमारा दिया है, बाकी तो हाँ, बहुत सारे चिंतन के महापुरुषों से। द्वारा हाँ, कोई चिंतन तो जैसे अपने बाकी आत्मा का ही होता पढ़ने है। का, बाकी पढ़ते ना तो डेफिनेशंस काफी बड़ी है, जैसे आश्रव सवर्ण निर्जरा बंध की। पर आपने जो सम विषम सब आपके चिंतन से आपने दिया उसको बिल्कुल शब्द। चिंतन काम करता है, बिल्कुल है ही है। जी। चिंतन से भी है, कई महापुरुषों से सुनते हैं। कोई अभी कोई किताब में महापुरुषों में भी क्या हो रहा है कि जैसे एक पुरुष ने लिखा, उसने कॉपी करके दूसरी हम्म। बुक लिख दी, दूसरे ने तीसरी तीसरी लिख दी। अब वो बुक तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो अंदर घुसे नहीं कि क्या लिखा है इसमें, तो हाँ, घुसने की वही कोई बात बिरला है। करता है। अब वो ऐसा आश्चर्य बहुत है, आप पूछ लो समझानी जी को, बहुत सारा बुक भी लिख देते हैं बट वो अंदर क्या लिखा है उसके वो मालिक नहीं है। वो सुनी अच्छा। सुनाई बात है, हम्म। वो आत्मसात की भी बात नहीं है। आत्मसात तो आत्मसात, ये जो सारे अर्थ क्यों खुलते हैं? एक बार बंद करना गेट, बना पूरा गेट बंद कर। आत्मसात होने के बाद जो शब्द लिखे ना उसके सारे अर्थ खुल जाते हैं। इसके सर्वे भवन तो सुखी ने कितनी बार सुना होगा, समझाने नहीं सुना पहले आपने? हाँ, सुना बहुत है, लेकिन इसके अर्थ में जाते नहीं लोग, बस तभी। वो श्लोक है पढ़ लो। हाँ, श्लोक पढ़ लो। अगर हम्म। अर्थ नहीं आएगा तो आर्थिक स्थिति भी हाँ, मजबूत वो होगी। मतलब नहीं रहेगा उसका। हाँ, और मतलब के भी बड़े मतलब होते हैं। भाव भी क्रिएट नहीं होंगे वैसे फिर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अर्थ नहीं आएंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होना, आर्थिक का मतलब दो चीज होती है, एक होता है आर्थिक अपने पैसे, एक होता है परमार्थिक। जो परम अर्थ है वो आएगा ही नहीं। अर्थ भी दो तरह के हैं, एक अर्थ तो बाहर आप देख रहे हो जो बैंक बैलेंस है, एक दूसरा परम अर्थ है। परम अर्थ नहीं आएगा तो अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। अर्थ का मतलब तो है, कितना मतलब है? अपने शरीर को चलाने जितना है, इससे ज्यादा क्या महत्व बताओ आप? पैसे की कीमत कितनी है? कीमत नहीं है ऐसा नहीं है, है। जीने के लिए पैसे ही चाहिए। पैसे चाहिए। सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए, बाकी मेन तो ही फोकस। नहीं भी, ही नहीं बोलने, ही में तो क्या हो गया, पैसे ही, पैसे ही नहीं, पैसे भी। पैसे भी है, बराबर है। भी हाँ, चाहिए। ही में तो लफड़ा हो जाएगा। पैसे ही तो नहीं है, पैसे भी जरूरत है, ऐसा है। हाँ, और बी में ये समझ आ जाना चाहिए कि मुख्य क्या और अमुख्य क्या है। भगवान यही बोल रहे हैं, मुख्य और अमुख्य का भेद कर लो। और अमुख्य में मुख्य को जैसे जैसे मुख्य बढ़ेगा, पहली बात तो अमुख्य अपने आप हो जाता है, और अपने आप नहीं भी होता और कम ज्यादा होता है। आज भी आप देख लो जितने आदमी दुखी हैं, दुखी के कारण कितने लोग होंगे, जितने आदमी दुखी हैं वो पैसे की कमी की वजह से नहीं है, वो तृष्णा की वजह से दुखी है।
पैसे की और कमी से चाहिए, कितने लोग हैं, और चाहिए बस। और चाहिए, वहां दुखी है। इसलिए स्मार्ट आदमी अपनी तृष्णा को कम करके धनवान हो जाते हैं, और हार्ड आदमी पैसे होते हुए भी गरीब हो जाते हैं। बोलो, ये कितना बड़ा सुख दिया भगवान। अब उसको भगवान अपरिग्रह दिया, तो अपरिग्रह यूं समझ में नहीं आता है। अब वो दुखी हो रहे हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं? पैसे एक जितने चाहिए उस लेवल का तो लगभग सभी आदमी के पास होते हैं। शरीर को जितना चाहिए वो तो सब होता ही है। जो मन को चाहिए ना, तन को चाहिए, वो तो है। मन को चाहिए, वही लफड़ा है। तो पशंतु मतलब ये, पशंतु क्या पशंतु? पशंतु में दर्शन, दर्शन के बाद थोड़ा गहरा देखेंगे तो सुदर्शन बोलो, उसको ज्ञान बोलो, श्रुत ज्ञान बोलो। श्रुत ज्ञान के बाद में फिर उसको अनुभव में लाओ। अनुभव में आने का मतलब विद्या हुआ, विद्यालय हो गया, पाठशाला से विद्यालय हो गया। तो भगवान ने 5 ज्ञान दिए, उसमें 2 ज्ञान जो है वो थियोरिटिकल है, जो शाब्दिक है, और 3 ज्ञान है वो आत्मिक है। उसमें भी आत्मिक के एकदम नजदीक जाता है। जो मन पर ज्ञान है वो आत्मा के, उस मन पर ज्ञान को आज की तारीख में माइंडफुल मेडिटेशन बोलते हैं। लेकिन ये मन पर ज्ञान का पर्पस क्या है? वो पर्पस जब तक नहीं आएगा, अगर माइंडफुल बोलते रहो तो माइंडलेस हो जाएगा। माइंड फुल होते हुए भी माइंडलेस हो गया। माइंड फुल ने जो तो कम करना ना भाई, फुल क्यों करना है इसको? और फुल तो पहले ही फूल रहा है। माइंड तो फुला हुआ ही है, ये फूलना नहीं, इसको कम करना है। माइंडफुल नहीं, माइंडलेस हाँ, मेडिटेशन। माइंडलेस। माइंडलेस वही केवल ज्ञान है, जहां वो माइंड ही नहीं करता। हाँ। वो बोला कि प्लीज डोंट माइंड, तो अंग्रेजी में जवाब दिया, आई हैव नो माइंड। वो ज्ञानी बोल रहा है भाई, डोंट वरी, आई हैव नो माइंड। आई हैव नो माइंड तक तो वो गलती कर रहा है अंग्रेजी से, बाकी बहुत ज्ञानी है जो बोल रहा है हाँ, वो। वो बात ये समझ में आ गया तो फिर क्या है। पूरी तप जो है वो तप इसी बात का है कि हाउ टू रीच टू नो माइंड स्टेट। नो माइंड स्टेट का मतलब ये नहीं कि वो अंधा हो गया, वो नहीं कि उसको दिख नहीं रहा है, वो नहीं कि वो जान नहीं रहा है, सब देख रहा और जान रहा है। उसी का नाम सर्वज्ञ है। वो नो माइंड स्टेट का मतलब सर्वज्ञ है, जिन्होंने सब घुम घुमा के देख लिया, और देखने के बाद बोला कि ई पंगत में कई काम आवे चीज मारी नहीं है, साइड में खड़ो है। कई कई चादरें हो गई, यहाँ बढ़िया है, यहाँ मिठाई है, ये सब भजियान पाकुड़ी सब देखा है वो। एक दुकान पे पानी की बड़ाई हुआ है कि बस कई कोने में है। दूसरी जगह देख लो पेड़ी, घूम घुमा के देख लिया सब, 484 लाख क्यों नहीं देख लिया। इस पूरे जगत के तत्व देख लिए, जीव क्या है, जीव क्या है, सब समझ लिया। समझने के बाद में सार क्या निकला? सार यही निकला कि मैं मेरे में रहूं और आनंद में रहूं, और दुनिया की गोचा नहीं करूं। और दूसरे के गोचा करोगे तो एवरी एक्शन हैज इक्वल और पॉजिटिव रिएक्शन। वो गोचा करेंगे तब तक वो तुम्हारे पर पहले गोचा आएगा, दूसरों को करने से पहले आपके ऊपर आएगा। अभी न्यूटन का लॉ है, इसको तो आप कैसे बदल सकते हो? आप टेबल पे हाथ रख के देखना, जितना आप टेबल पे, मान लीजिए टेबल है, इस पे हाथ रखो और फिर दबाओ। हल्का दबाओ तो आपके हाथ पे हल्का प्रेशर आएगा, और जोर से दबाओगे तो टेबल थाने पास जोर मारे। तो आपको नहीं लगेगा यार टेबल को पता चल रहा है? कि हाँ पता चल रहा है उसको। प्रैक्टिकल करके देखो। पिंकी, टेबल पे हाथ रखो, वो धीरे से दबाओ तो वो टेबल पे धीरे से दबाएगा, और जोर से दबाओगे तो आपको जोर से दबाएगा, हाँ कि ना? सही बात। हाँ, बिल्कुल आएगा रिएक्शन। तो ये तो साइंस का लॉ है ना, इसको आप कैसे बदल सकते? जितना बिगाड़ आजू बाजू में करोगे उतना बिगाड़ अपना होगा, और जितना अपना बिगाड़ करोगे उतना आजू बाजू वाले भी बिगड़ जाएंगे, वो भी हैरान हो जाएंगे इसको हो क्या रहा है। माइंडफुल हुई यो। हाँ, माइंडफुल। फ्लॉपी एकदम भर गई। हार्ड डिस्क, हार्ड के वो भर गया, दिमाग खराब हो गया। और भगवान तो इरेजर लेके घूमते हैं। और दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी बात ये देखो, ज्ञानी को जब ये बात समझ में आ गई और वो थोड़ा बहुत अज्ञान हो भी गया ना, तो उसको अज्ञान नहीं बोला है। क्यों? उसका उत्तर इतना, इसका जवाब इतना ही है। साइंस ये है कि जो कोई 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर लाया और मान लो 100 रुपए का नहीं भी लाया, तो पिताजी उसको डांटेंगे क्या? नहीं नहीं। जाते। बस ये कारण है।
तो अज्ञानी का मतलब ज्ञानी का अज्ञान भी ज्ञान है। क्यों? कि उसको मुख्य पकड़ में आ गया। 24 घंटे में हो सकता है 23 घंटे सावधानी रखी, 1 घंटा नहीं हुई। इसलिए ये सूत्र जो है ना, पश्चंतों के ऊपर इससे बड़ा रिवार्ड कोई सूत्र शास्त्र में नहीं मिलेगा। एक एक जो है ये गाथा है, बहुत ही जबरदस्त है, इसके ऊपर कुछ नहीं है ऐसा लगता है। ये किसी की एक बहुत बड़ी कहानी भी है इसके पीछे। दर्शन भट्टो भट्टो दर्शन भट्टस्य नथि निवारणम। दर्शन भट्टो भट्टो, जिसका दर्शन भ्रष्ट हो गया वो भ्रष्ट हो गया। दर्शन भट्टस्य नथि निवारणम मतलब दर्शन भट्टस्य नथि निवारणम, अगर दर्शन दर्शन का मतलब है वो एक क्षण, दर्शन के 2 लेवल है। एक ऊपर ऊपर से सुनना, तत्व क्या है वो सुनना, वो कान और उस तक ही रह गया। उस आत्मा में यानी कि अनुभव में अगर चला गया, यानी कि आपने पाठशाला से लैब में जाकर देख लिया केमिकल कहाँ है, बराबर है। अभी न्यूटन लॉ में बोल रहा हूँ, आपको न्यूटन लॉ समझ में नहीं आएगा। आप टेबल पर रखे देखो, हाथ को यूं धक्का मारा तो हाथ को धक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर जोर से मारा तो जोर से टेबल आपको मारा है कि नहीं मारा है? अब आपको श्रद्धा करनी पड़ती है कि न्यूटन के लॉ में श्रद्धा रखो। इसलिए बोला जाता है कि तुम भगवान के जीवन में मतलब भगवान की वाणी में श्रद्धा रखो, वो सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा रखो। अरे जबरदस्ती क्यों करो, समझा दो ना उसको। समझाने का लेवल आता नहीं है ना उनको, अनुभव में ले जाना आता नहीं है। लाखों लोग ऐसे पंडित घूम रहे हैं सब, इतने इतने आचार्य आचार्य घूम रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं न्यूटन के लॉ में श्रद्धा रखो, न्यूटन बहुत महान व्यक्ति था। अब वो रहा होगा व्यक्ति, यार मेरे को बताओ ना तुम, करना क्या मुझे? तो न्यूटन को टेबल पे, मैं तो प्रैक्टिकली करो, आप अपने टेबल पे हाथ रखो, लेट अस एक्सपीरियंस दैट। हाथ रखो, पिंकी हाथ रख टेबल पे, विकास टेबल पे हाथ रखो। अब इसको धीरे दबाओ, तो आपका टेबल आपको हाथ को जोर मारा नहीं है। अब जोर से दबाओ, उसी जोर हाँ से आपको टेबल पे वापस आपको हाथ को मारा नहीं मारा है। अब तुम न्यूटन के बात में श्रद्धा करने की जरूरत है कि न्यूटन बोला वो सही, उसका विश्वास रखो। विश्वास की जरूरत है क्या? हम्म। ऐसे जब आप ध्यान में जाते हो और आपको आनंद का अनुभव होता है, फिर अपन बोले कि नहीं भगवान की वाणी में तुम श्रद्धा रखो। कौन सी श्रद्धा? मैं तो अभी करके आया हूँ भाई, खीर खा ली मैंने। खीर खाने के बाद को बोला खीर में श्रद्धा रखो, खीर मीठी होती है श्रद्धा रखो, तुम खीर मीठी होती है श्रद्धा रखो। श्रद्धा की जरूरत है। पिंकी में पूछता हूँ कितने लोग बोल रहे हैं कि तुम जैनिज्म में श्रद्धा रखो, आप अध्यात्म में श्रद्धा रखो, गीता में श्रद्धा रखो, कितने लोग बोल रहे हैं? तो गीता सभी पिलाते बोलते क्यों हैं। नहीं भाई? गीता पिलाओ ना तुम। और अनुभव से ही होगी वो श्रद्धा। हाँ, और अनुभव की सब खाली है, बोल तो बस सब वो रहे हैं खाली है। इसलिए वो परेशानी यही है। प्रैक्टिकल उतरना जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं तो उनको प्रैक्टिकल का स्वाद पता है। और लॉजिक में हर एक प्रश्न करेगा सवाल तो। अभी बता देना, कल का कार्बन शरीर नहीं आ रहा था समझ में, तो एमिगडाला तो समझ में आ रहा है, वो पूछो किताब में, चैट जीपीटी में डालो आ जाएगा, गूगल करो तो आ जाएगा। किसी डॉक्टर को पूछो तो बता देगा हाँ इसमें एमिगडाला में ऐसा होता है। तो कल रक्षा ने बताया ना। हम्म। अभी वो भगवान ऐसे वो बोल रहे हैं दर्शन भट्टो भट्टो, अब इसमें वो नहीं, वो दर्शन भट्टो मतलब क्या बोल रहे हैं, वही दर्शन भ्रष्ट हुआ। दर्शन भ्रष्ट हुआ मतलब पश्यंतु भ्रष्ट हुआ, मतलब आपकी समझ भ्रष्ट हुई। आपको ये समझ भी नहीं आया कि आत्मा कौन है, ये अलग अलग देखना नहीं आया, तो भ्रष्ट है। भट्टस्य नति निवारणम, फिर आगे लिखा सृजंती चरण रैया। ये कितनी बड़ी बात बोल दी। जो चारित्रहीन है वो सिद्ध हो सकता है, इसके बात को पकड़ो, ऐसा क्यों बोला है? जो चारित्र मतलब कर नहीं रहा है, या इसको यूं समझे कि जिसको ये समझ में आ गया कि दुकान पे मैं ये माल लाऊंगा और ये आएगा तो इसका प्रॉफिट आएगा, और एकदम एक बार ऑर्डर लेके उसने देख भी लिया। समझो विकास एक एक 10,000 का एक लॉट लाया और उसने बेचा, और उसको 12,000 का फायदा, 2,000 का हो गया, 20%। विकास ऐसा हो गया। अब दूसरे दिन आया तो वो बोला तू दुकान जा, बोला मूड नहीं है, नहीं जाना है। ये चारित्रहीन है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हो। मतलब चारित्र का मतलब डू प्रैक्टिकल करना। और जो अंदर आना दिमाग, वो क्या है? दर्शन मतलब वो समझ आ गई। अब समझ आएगा, अगर आप उसको करेंगे नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आएगा।
बट ये ऐसा ऐसा उपमा दिए कि जिसने ये 2000 का फायदा किया हुआ ना, वो एक दिन आत्मा धक्का मारेगी, आज नहीं तो कल मारेगी, और उठ के जाएगा, वो करेगा। इसलिए बोला कि सिजंती चरण रैया, जो चरित्रहीन है वो सिद्ध होगा। और आगे लाइन क्या लिखी है, दर्शन रया ने सिजंती, जिसको ये समझ नहीं है वो सिद्ध कभी नहीं होगा। कितना जबरदस्त बोला, बोलो। इसको समझने के लिए कोई गुरु चाहिए तो समझ में आएगा, बात ही नहीं समझ नहीं आएगी। इसको प्रैक्टिकल करो। अब मान लो घर पे फाफा पड़ गया हो तो बच्चे उसको याद है ना कि मैं वहां से पैसे कमा लूंगा, चला जाएगा, हाँ कि ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नंदी सेन का किस्सा आता है इसमें। नंदी सेन राजा श्रेणिक के लड़के थे, और भगवान गुणशील उद्यान में राजगिरी में जाते हैं, और उनके यहाँ वैराग्य होकर के दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो गोचरी जाते हैं। गोचरी जाते किसी घर के बाहर, और घर के बाहर खड़े हैं, धर्म लाभ बोले, धर्म लाभ लो। कुछ सुंदर युवती कुछ बाहर आती है। युवती, आंखें उनकी टकरा गई, उनकी आंखें टकरा गई। बोले ये सब क्या कर रहे हो आप, ये सब धर्म लाभ नहीं, और लाभ नहीं दोगे सब। वहीं शादी हो गई, रहने लगे, शादी हो गई, जो भी समझो। वहीं वो सब, वो भी भूल गए, अपना सब चोला उतार के रख दिया, चोला उतार दिया, और वहीं बैठ गए। लेकिन एक भगवान का प्रभाव भी था, तो रोज 10 आदमी, उन्होंने एक नियम लिया था कि 10 आदमी को प्रतिबोधित करके भगवान के यहाँ जगह पे भेजने का है। ये क्यों कर रहे हैं, वो अंदर खुद तो अंदर चला गया और वो फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये उसको, वो अंदर तो बात है ही है। रोज 10-10 भेजते भेजते भेजते, रोज भेज रहे हैं, रोज का नियम है। एक दिन जो 9 आदमी तो होकर 10वां हो नहीं रहा है, एक सुनार आ गया, जो वो बात हुई कौन है वो समझा रहे हैं उसको कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। वो उसको समझ ही नहीं आया। तो उसकी जो उसकी रानी बोलो, जो भी जिसके साथ प्रेमिका बोलो, उसके साथ जो रह रहा है, तो उसने पूछा क्या हुआ, खाना तो खा लो। बोला खाना नहीं यार, ये मान नहीं रहा एक देगा आदमी मेरे को, इसको निपटा दो, मेरा 10 हो जाए फिर मैं आता हूँ, खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा नियम था। तो उसने बोला तुम ही चले जाओ ना, ऐसा है तो, जितना ज्यादा इतना ज्यादा क्या है। तो वो वापस बोला कि तो बहुत बहुत धन्यवाद, तुमको याद दिला दी। वापस वापस वो जो 12 साल पहले जो पहनी, वो वापस कपड़े पहन के वापस भगवान के चले गए, और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। कहने का मतलब बीच में कभी ब्रेक हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या बोला कि दर्शन भट्टो भट्टो, जिसका समझ खत्म हो गया उसको सब भ्रष्ट हो गया। लेकिन चारित्र जिसका प्रैक्टिकल नहीं भी किया, इसका दूसरा मतलब है। दूसरा मतलब है, यहाँ जज कानून जो है, हमारा वकील, वो एविडेंस मांगता है, प्रमाण मांगता है। इसके खून किया तो प्रमाण कहाँ है, खून के बिना नहीं मानता है। तो वो बाहर वाले प्रमाण मानता है, बाहर का कानून है। भगवान महावीर का कानून क्या है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वहीं पकड़ लेते हैं, भावों में पकड़ लेते हैं, वहीं से चालान काट देते हैं। क्यों काट देते भगवान महावीर, काटते नहीं, आपकी बॉडी काट देती है। आप जो आपने कुछ गलत विचार किया, और आपके अंदर वो बॉडी में राम रसायन की जगह राम रसायन, हराम रसायन चालू हो जाएगा, और हराम होते ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतना सूक्ष्म पकड़ा भगवान ने। ये तुम वकील जज को छोड़ो, अंदर से पकड़ ले प्रभु। इसलिए भाव मतलब क्या है, अंदर से जो चालान वही काट कट जाता है तुम्हारे को, तुम काटे नहीं काटे, हकीकत तो ये है। फिर तुमको डॉक्टर को पूछना तो पूछ लो, फिजियोलॉजी में यही पूछ लो, फिजियोलॉजी में होगा क्या, जैसे आपके। ये एआई का बाप लगा रखा है अंदर। हाँ, ये का बाप लगा रखा है। वो जज वहां ने ढूंढ रहा कि एविडेंस कटे, भगवान ने एविडेंस को जड़ा मूल खत्म कर दिया। करने की बता रहे हैं, अभी करना नहीं करना तुम्हारे हाथ में। भगवान वो फिर बोलते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख, मैंने तो बताया, मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने अनुभव किया, मैं बोल रहा हूँ। बिना अनुभव के बोलते भी नहीं। 12 साल तक नहीं बोले, नहीं बोले। फिर बोले तो इतना बोले, जाते जाते भी 48 तक भगवान बोल रहे हैं। क्या पड़ी थी उनको बोलने की। लेकिन तीर्थंकरों का ये काम है। तीर्थंकरों का, तीर्थ मतलब जो तिराए, तिराए मतलब कहाँ से तिरना चालू होता है, तिरना होता है घाट से, घाट बन जाते हैं। घाट बना रखे हैं, तैरना तुम्हारे को है भाई। भला आप ही मेरा तैर लो, वैसा नहीं होता है। तैरना तुम्हारे को, तो तिन्नाणम तारियाणम जो बोल रहे हैं ना, कि कैसे आपको तैरना है, वो तैरना सिखाते हैं बाबा। आंखें बंद।
अपग्वाय विरायो हुस्म कवसको जावरियंताणम भगवंताणम नमो कर्म पारमिताव कायम ठाणनम। सिर के तेरे से पांव पूरा शरीर शांत। चेहरा शांत। गाल नासिका शांत शांत। कंधे शांत। पेट शांत। जंगा शांत। पीढ़ियां शांत। रोम रोम में राम। वचन से मौन। मन से मौन का मतलब विचार आएंगे जाएंगे। विचार अलग, मैं अलग। मैं मात्र का दृष्टा। विचार हमारे ही बनाए हुए हैं। जैसे हमने बनाए वैसे हम छोड़ भी सकते हैं। छोड़ना नहीं है, देखना है। मात्र देखो, छूट जाएगा। छोड़ने जाओगे पकड़ में आ जाएगा। छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, जागना है। जागो तो त्याग अपने आप हो जाएगा। अगले 2 मिनट शांत उस जागृत अवस्था में, यानी कि मात्र की अवस्था में बने रहेंगे। तो चालू है आप लोग। सर्दी हो रही है ना। एक शरण है धर्म की। धर्म मीन्स मात्र का दृष्टा। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करने वाले अरिहंत परमात्मा को चुना। अनंत अनंत उपकार प्रकट करते हुए लंबा गहरा सांस लेंगे। जिन शासन जिन देवों के प्रति अनंत उपकार प्रकट करते हुए सांस लेंगे। कोमलता स्पर्श करते आके खोल सकते हैं। नमो अरिहंताण। नमो। एक आश्रय है, दूसरा उप आश्रय है। एक वास है,
दूसरा उपवास है। एक वन है, दूसरा उपवन है। वन में जीवन जंगल हो जाता है और उपवन में संवर जाता है। जो अंदर अंदर की जो गहराई वाली बात है, इसलिए भगवान ने नाम दिया उपवन या संवर। संवारो, जीवन को संवारो, नहीं तो बाहर जीवन आवारा हो जाएगा। आवारा मतलब इधर उधर घूमता रहेगा। संवर मतलब वो बगीचा बन जाएगा। जीवन जो बाहर अस्त व्यस्त हो चुका है, जंगल, वो वन है, उसको उपवन बनाने की तरकीब है। जैसे जैसे शासन में उतरेंगे, जीवन अपना उपवन होता जाएगा। जो वन है, जंगल है, वो जंगल से वन बन सकता है, वन। वन से उपवन बन सकता है। और उप का मतलब क्या है? वो सरपंच और उप सरपंच, मतलब थोड़ा नीचे है वो नीचे वाले पकड़ में नहीं आता है। और सरपंच को हमेशा किंग मेकर वही बनाता है। कभी भी देखना, उप सरपंच जो है वो बानु छेटी ऊपर है। जो किंग से किंग मेकर ज्यादा बड़ा होता है। मोदी जी से शाह ज्यादा बड़ा होता है, उनकी चलती ज्यादा है। वो दिखती नहीं है। हाँ के ना। इसीलिए बताया था बादशाह, एक शाह और एक बादशाह। चिंता। आगे शाह और फिर बादशाह। ये थोड़ा गहरे मीनिंग है, धीरे धीरे समझ में आएंगे। ऊपर ऊपर से वकील दिखता है, बट चलता है वो जो बोलता नहीं उसका चलता है। जज दिखता नहीं है। और जिस दिन दिखने लग गया, उसी का नाम पश्यंतु। पश्यंतु का आदेश दिया है भगवान ने कि देख तू इसको, समझ। अब समझ क्या हो तो, बज्जा में रह गया, बज्जा खा रहे हैं, गीता का कागज ऊपर बज्जा खाया है, बज्जा खा के गीता नीचे, ये तो चल रहा है जीवन। बज्जा में ज्यादा मजा आता है। था मजा है मिश्रलाल जी, देखो बज्जा खाओ। क्या समझ में आया बोलो, अभी 2 मिनट सुनते हैं। पिंकी, हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है या सब हाई फाई हो रहा है, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं, तेरे को तो ऐसा नहीं तो नहीं नहीं, लगना चाहिए, बहुत क्योंकि अच्छा, तेरा बहुत एनसाइक्लोपीडिया अच्छा है था। ऑलरेडी। हाँ, एनसाइक्लोपीडिया तो है तुम्हारे पास, सब सुना हुआ, तो वो काम आएगा। उसका नक्शा, भी, नक्शा नक्शा। हाँ नक्शा तो है ही है ना। अब स्नान करेंगे तो सब पता चल जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में। आज क्या बात समझ में आई? चलो एक बताओ, एक बताओ। आज जो आपने नव तत्व का जो स्वरूप बताया, हम्म। उसमें जो चीजें हैं, मतलब कुछ को ग्रहण करना है, अपने को अपने जीवन में उतारना है, कुछ से दूर होना है अपने को। बाहर की चीजों से दूर होना है और अपनी अपने से, अपना जो अपन स्वरूप है उसके साथ जाना है। और और बाहर कुछ को चीजों अपने दूर को जीवन में उतारना है। उतारना जरूरी जैसे, है, नहीं उतारेंगे तो सही नहीं है। हाँ, मेन चीज वो है। जैसे सही। जीव जीव है, स्वभाव है अपना, फिर संभाव अपने को उतारना है, जैसे विसंभाव को दूर करना है, और शुद्ध भाव को उतारना है। इस तरह से अपने जो नौ तत्व में छोड़ने, जो छोड़ना है उसको छोड़ना है, जीवन में उतारना है और जानना है, तीनों चीजें करनी है। बहुत बढ़िया। और जो विषम भाव और विभाव में जो अंतर है वो ये है। विषम भाव देखो पूरा, इसलिए सवाल पूछा कि जगत किससे चल रहा है, तो भगवान ने बोला जगत का मतलब जो चलता है वो जगदम्बा है। और अगत्य का मतलब जो नहीं चलता है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब जहाँ पोर्टेबिलिटी नहीं है। जहाँ पोर्टेबिलिटी नहीं है उसका नाम है शिव। जहाँ पोर्टेबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो है पार्वती। तो जगत चल रहा है तो चलता ही रहेगा। जो पर्याय रूप तो ये कभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं जो होगा। जो 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 लेकिन मुक्त होना चाहते हैं वो मुक्त हो सकते हैं, पर ये संसार चालू रहेगा। तो बोल रहे तुम तुम्हारी देखो। कहा ये नदी कभी बंद हुई? अरे नदी बंद नहीं, तुम तेरा बंद करना भाई। नदी बंद हो नहीं होगा तेरे को क्या मतलब है? तो नदी में बंद कभी नहीं होगी, ये तो चलती रहेगी। तो भगवान ने दोनों अनेकांत जवाब दिया कि नदी जो प्रवाह रूप वो तो जारी रहेगा। किसी भी काल में ऐसा नहीं होगा कि प्रवाह नहीं रहेगा, कि संसार नहीं रहेगा। वो तेरा संसार की बात कर, तो वो अनंत, वो अंत हो सकता है। और बाकी ये जगत का काम तो चलता ही रहेगा। कोई लाट साहब आ जाए तो बंद नहीं रहेगा। कतराई तीर्थंकर आ जाए तो बंद नहीं होगा, ये चालू ही रहेगा। तुम तुम्हारा देखो ना, ऐसा है विकास। क्या समझ में आया? 1-2 पॉइंट। नहीं, ये जो अभी बोली आपने बात, वो जगत कब से कब तक चलेगा वो समझ में आया ना, अभी आपने बोला तो एकदम से। हाँ हाँ हाँ। जय- कहा अपना जीवन भी। कितना दिन तक चाली, कितनी देर तक चाली था तुम जीवन भाई? जैसे जाओगे मतलब सारा जीवन कितनी देर तक चाली।
बैठ जा पहली मुझे पंक्ति में तू तो। हाँ हाँ, तो पहली प्लेन पंक्ति में मुझे बैठ जा होगा। तू तो। भावना बहन बोलो। हाँ जी, आपकी अच्छा आप एक बात अच्छा बहुत आप अच्छी। अच्छा अच्छा आप आ रहे हो, अच्छी बात है। उदयपुर से मेरा एग्जाम देने का फायदा हुआ कि एक साधक जुड़ गया। और ये धीरे धीरे जैसे आप उतरोगे तो आप इतना आपको लग ही रहा है इसलिए आप आ रहे हो, बट लगना चाहिए कुछ। नहीं, मुझे आज एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आई आई हैव नो माइंड, मतलब कहते हैं तुम में दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है ये। जब नेगेटिव सोच है इसमें पॉजिटिविटी है, इतनी बड़ी पॉजिटिविटी है, ये समझ में आया। बहुत अच्छी बात है। आई हैव नो माइंड जब बोल रहा है वो आदमी, तो मतलब वो बोल रहा दिमाग है नहीं कि होना चाहिए, वास्तव में नहीं होना चाहिए। तो दिमाग के दो लेवल है, एक आकाश जैसा है, हाँ एक छोटा सा जो मेरा दिमाग है। तो बोला वो मेरा हाँ छोटा वाला नहीं, मेरा आकाश जैसा होगा, तभी मेरा वो माइंड ढूंढ रहा हूँ, है कहाँ, मिल नहीं रहा है, हाँ, इसमें हो गया इसमें है। सकारात्मक चीज है वो आपने बताई है, बाकी हम नकारात्मक ही लेते हैं इसमें। हाँ, नहीं है मेरा दिमाग। हाँ, मुकेश ही बोलो। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। ये बहुत अच्छा समझ में आया आज। निर्लिप्त है, बराबर है। ये समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है। तो कबीर तो बहुत ज्ञानी थे। हम्म हम्म, तो मतलब ऐसा नहीं कि तीर्थंकर जो जैन परंपरा में होंगे वही सिद्ध होंगे। अब कबीर वो सिद्ध हैं, सिद्ध पुरुष है। हम्म और वो आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। जिसको ये आत्मसात हो गया ना अनुभव, वो आगे पीछे मान लो कहीं थोड़ा बहुत भटक गया, लेकिन वो हमेशा उसको याद रहेगा कि 10,000 का माल मैंने 12,000 में बेचा, 2,000 आता है, मजा आता है। वो कभी भूलेगा ही नहीं। हम्म 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 ठीक है, वो 10,000 का 12 में मासा सा आ गया तो वो चाय पिलाने बैठ गया, उतना भूल हो सकती है। क्योंकि हम्म मासा सा भी बीच में आएगा तो बोले यार तू क्या तुम्हारी दुकान लगा इतना सारा। उनको भी हम्म रखना पड़ता है, भले मेरा बिजनेस है, मेरा काम का है, सब है, थोड़ा छोड़ दिया तो दूसरे दिन पकड़ लेगा, उसमें क्या है। इसलिए एक भाव, हम्म दो भाव, तीन भाव, कितने भी भाव हो, अब ये काम होने वाला है, जीवन परिमित हो जाएगा आपका। आपका और मेरा, इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती। ये खुशियों की खुशी है। बैग जाने का रास्ता ही नहीं है ना। हम्म। बैग जाने का रास्ता ही नहीं है। जिसको समझ में आ गया उसको नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया तो भाग जाएगा, बोले ये क्या है सब, ये क्या बोलते रहते हैं सब, छोड़ो ना यार, तुम बच जाला। समझानी जी बोलो। बिल्कुल सही बात है। भज्जा वाले भज्जा खाए, बाकी स्वयं को पहचानने वाले तो घुस जाएंगे। और हाँ वही अल्टीमेट है, देखो सार हाँ। यही है कि अल्टीमेट वही है। बाकी कार्य भी करना है, और लेकिन आपको दृष्टा ज्ञाता वाला ज्ञान पकड़ना है। भद्राणी पश्यन्तु। यस, बंध्याणी पसंद हो, यस। चश्मा लगा लो प्रभु, चश्मा लगा लो, ऐसे बोल रहे देखो। बिना चश्मा के आंधा मैन चल रहे तो आंधा में चलो, वो चश्मा हाँ, ये यस। आंखों के जाले खोल दो, ऐसा। मुझे 2 दिन का सारांश चाहिएगा, कल और परसों मेरा मिस रहेगा। महाराज साहब आ रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे समाज में थोड़ा सा देना पड़ेगा। है ना, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आत्मा को सुख, जब जब मिले तब तब हाँ, आप। सारांश मुकेश जी देंगे मुझे। हाँ, मुकेश दे देंगे सारा। मेरे को एक्चुअली कल वो डॉक्टर साहब समझ एक दो में लाइन आया। बोलो आप। सबको मोटिवेट कर देते तो सबके लिए भी। और मैं सबसे बड़ी मोटिवेशन तो वैसा कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो खुद को ये जो दान दिया है, वो इतना बड़ा दान है जिसकी कोई हद नहीं। और इस बात की खुशी है कि परिस्थितियों को झेलने की जो अपन बोलते हैं ना, आत्मा में अनंत शक्ति होती है, उसका ये प्रमाण है कि अनंत शक्ति क्या होती है। अनंत होती शक्ति है। वो होती है जो छोटे मोटे नुकसान को बर्दाश्त कर देती है। और छोटा मोटा नुकसान कोई हर हर किसी को होता है, आपको होता है, मुझे होता है, सबको होता है, बट वो शक्ति हो गई। अब वो टाइप ऑफ नुकसान कौन सा, इट इज इमटीरियल। ताकत तो सब जगह काम आती है। डॉक्टर साहब कुछ बोलेंगे। जी, आज का जो बहुत पॉइंट सेलेक्ट किया वो है कि यदि दर्शन भ्रष्ट हो गया हम्म। तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और दर्शन यदि सही है और हम्म चारित्र्य कभी आप चूक गए हम्म तो परवाह नहीं है, क्योंकि वो आपके पास क्या बोलते हैं ना, मूल में पूंजी आ गई है। जो कभी हम्म। कर जाओगे, हो सकता है अभी नदी का दूसरा किनारा जहां आपको लगता है कि आप सिद्ध होने वाला है और चारित्र्य के हमारे ढील हो गई मान लीजिए, पर दर्शन पता बराबर। है कि किनारा अभी दूर है, तो वो हम्म। यात्रा की उसका अनुमान है उसको। बिल्कुल। बड़ी बात है कि दर्शन, दर्शन हम्म मीन्स सोच, नजरिया, हम्म दृष्टि। हम्म दृष्टि में आप यदि आ गया कि भाई मेरा मूल जो गंतव्य क्या है, उसमें किसी को कोई भ्रम नहीं है।
चारित्र में हम्म भ्रम। तो यदि दर्शन भ्रष्ट हुआ तो आप मान लीजिए आप वहीं के गाड़ी के बैल के जैसे वहीं के वहीं। हम्म और जो चारों तरफ अपने आसपास जो हो रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में, और इस वाले जो अभी आज का जो ये हुआ है अपना हम्म स्वाध्याय, हम्म तो मूल ये है कि यदि अपन ने दर्शन को, जो मूल चीज है वो दर्शन, दृष्टि, हम्म दृष्टि मतलब वही भेद, भेद मतलब आपको जो करोड़ीपति और करोड़ीपति, ये शरीर और जीव, जो हम्म चीज यदि अपन ने भेद कर लिया, ये चीज आपको दर्शन में समझ में आ गई, दर्शन दर्शन के तौर पे यदि आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, हम्म तो आपको पूरे चांस है कि आप कभी न कभी, आपने बोला ना कभी 2 जन्म 4 जन्म हो सकता है भटक जाए इधर उधर, हम्म कि जो गति है उसको पता एक बार लग गया कि 10,000 का माल में 4-2 हजार आते हैं, तो कभी हम्म बैंकरप्ट भी हो गया मान, हाँ तो वो कोई दिक्कत नहीं, कि वापस साम्राज्य खड़ा कर लेगा। बिल्कुल। यहाँ ये भौतिक साम्राज्य की बात नहीं है, ये है अपने हम्म जो आध्यात्मिक साम्राज्य वापस खड़ा कर लेगा वो। बिल्कुल। ये समझ में आई, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हालांकि पहले से पता था, पर आपने आज एम्फेसाइज किया, ओवर एम्फेसाइज, और सब हम्म अपने जितने भी अभी ये जो श्रवण कर रहे हैं, उन सब के मन में ये बात अच्छी तरह आ जाए कि भाई जो भटकने वाली चीज है, जो दृष्टि वाली चीज है, जो उसमें भटकाव का कोई गुंजाइश नहीं। दृष्टि क्लियर कर लो। दृष्टि हम्म मतलब आपने को दो चीज है जो दी है, अनेकांत और जो वेद विज्ञान, उसको क्लियर कर हम्म लो यार, कि अपने थोपड़े याद नहीं है, नहीं मालूम है, हम्म आगे आते हैं दो नहीं आते हैं। मान लो प्रवचन देना भी नहीं आता है, अब पता नहीं हम्म मुझे ही नहीं, पर मैं क्या बोलने लग गया हूँ, पर वो बात वही आती है, मेरे हिसाब से किसी को बोरियत नहीं हो रही होगी। हम्म ये ये कहना चाहता बहुत बढ़िया। बस यही है कि हूँ। जहाँ आदमी विजन खत्म होता है तो फिर एक्शन, विजन के बाद एक्शन का कोई महत्व ही नहीं है। पहले तो विजन फिर एक्शन, और एक्शन में आगे पीछे हो जाना, और वो तो निरंतर हर पल हो रहे हैं हम। फिर भी वो उसकी ताकत है ना, जो हम रोज वापस उसी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दृष्टि में वो बैठ गई बात। तो प्रतिक्रमण में आलोचना इसी की बात ही तो कर रहे हैं कि यार हम वहां थोड़ा भटक गए। तो भटकना तो हर पल हो रहा है। तो हम्म। ताकतवर कौन है इसमें? भटकना मतलब हुआ अपनी वजह से तो नहीं हो रहा ना, अभी अपन जान गए कि अपनी वजह से नहीं हो रहा, पीछे वो जो कार्बन सीट वो धक्का मारता चला जाता अपन, वो भी उसकी ये भी समझ आ गई। और अपनी समझ तो ये है कि इसको कैसे ढीला हो और मैं कैसे बढ़ूं, धर्म कैसे बढ़े। ये जो दृष्टि है, और वो भी अनुभव है, सिर्फ सुना हुआ आत्मा में आनंद होता नहीं। जो ध्यान एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें उस क्षण को आप जीते हो। वो जो ध्यान है, यानी कि उस एक क्षण में, वो जो मैं किस्सा बोल रहा हूँ, 10,000 से 12,000 माल बेचा, उसको एक बार का पता है कि 2,000 मेरे को फायदा हुआ था। भले वो एक क्षण का हुआ था, एक क्षण का जो वो फायदा है उसको याद है, आदमी को भूलेगा नहीं कभी। तो प्रतिपल वो क्षण जीने की कोशिश करेगा, अपने आप करेगा। हमने ये प्रवचन वगैरह सब में पढ़ते हैं सुनते हैं, तो वो खाली ऊपर ऊपर का है, ये गहराई आप जो बताते हैं वो गहराई वाली बात होती। ये सही है। हम और समझ में आ रहा है, बाकी ये ऊपर ऊपर से नव तत्व है, ये है वो है। नहीं पड़ेगी इसको। सब ऐसे ही चलता है भावना जी। चलिए, नमो। तो